हाँ। नमस्कार दोस्तों, मार्केट विद मनीष में आपका स्वागत है। लेट्स स्टार्ट मार्केट एनालिसिस फॉर द डे और फॉर टुमारो। मार्केट एनालिसिस में कल क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है, कैसी रही हमारी वीकली एक्सपायरी। और मेरे साथ आज स्पेशल गेस्ट है संदेश और मैं अपना अपना व्यू रखेंगे। जिसको जैसा व्यू पसंद आए वैसा काम कर सकता है। एक ही चीज में कई सारे व्यूज हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। देखो, चार्ट बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आप सीख जाते हो तो। बट उस चार्ट पे व्यू बनाने के बाद में उस पर ट्रेड करना कैसे करना, वो एक मायने अलग चीज रखता है। तो लेट्स बिगिन विद संदेश। संदेश, यू कैन स्टार्ट योर एनालिसिस फॉर निफ्टी। ऑल योर्स संदेश। संदेश का वीडियो को कुछ इश्यू है, तो एक सेकेंड हमें भी तो संदेश इज बैक, जस्ट ए स्मॉल ग्लिच। चलो फटाफट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, संदेश यू कैन स्टार्ट योर एनालिसिस। यस, तो हम देख सकते हैं जैसे निफ्टी अभी बहुत अपने क्रूशियल लेवल पे है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जिसको प्राइस एक्शन अच्छे से पता है वो देख सकते हैं कि निफ्टी एक अपनी इस ट्रेंड लाइन के बहुत नजदीक ट्रेड कर रहा है और पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं कि निफ्टी ऑलमोस्ट इसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी के लिए एक ये मेक और ब्रेक लेवल हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन कर लेता है तो ये अपसाइड की अपनी जर्नी टिल 17,600 तक कंटिन्यू कर सकता है। रिजेक्ट होता है तो फिर ये हम एक नया लो देख सकते हैं अगेन निफ्टी में। मतलब तुम कहना चाहते हो कि मार्केट ऐसा 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 जा रही है और ऐसा भी यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रही हो, तो यहाँ से रिजेक्शन लेगी तो वापस नीचे एक फॉल अच्छा खासा यहाँ तक दे सकती है, करेक्ट? यस यस यस, और एक न्यू लो भी बना सकती है। हाँ, लेकिन नया लो। अगर इसको इसने ब्रेक किया तो मेरा ये भी है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक होना चाहिए ये वाला। देखो, यहाँ पे 2 दिन से तो डोजी बन रही है, ठीक है। इंडिसेस मार्केट है, मार्केट में वॉल्यूम नहीं है बिल्कुल भी। ये सब ब्रॉडर पिक्चर की बातें हैं। जो लोग सिर्फ लेवल्स के लिए देखने आते हैं तो उनको इससे कंसर्न भी नहीं होगा। उन लोगों को मेनली होगा कि भाई हमें ट्रेड कहाँ करना है, कैसे करना है, दैट इज द मेन थिंग। तो तुम थोड़ा गाइड कर सकते हो तो गाइड करो, नहीं तो मैं फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे गाइड करना स्टार्ट करूँ। गाइड तो सर ऐसा करना है कि हमको देखना है आगे, या तो कल या आगे आने वाले जो वीक है उसमें हमको इस लेवल को पर्टिकुलरली वॉच करना है कि निफ्टी अगर 17,300 या 350 के अकॉर्डिंग मतलब अराउंड उसको अगर सस्टेन करती है या ब्रेक करती है, हमको वो देखना। अगर वहां से रिजेक्ट हो रही है तो अच्छा एक फॉल देख सकते हैं हम लोग। तो उसके बाद में हमको एक छोटे टाइम फ्रेम पे जाके एनालिसिस करना पड़ेगा कि कौन से लेवल कहाँ पे हम वॉच कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। ये हमारा व्यू था स्विंग के लिए कि आगे निफ्टी आने वाले हफ्तों में क्या कर सकता है। चलो फिर मैं अपना एनालिसिस स्टार्ट कर देता हूँ बिल्कुल। विदाउट वेस्टिंग, ठीक है। दिस इज माय चार्ट। संदेश से थोड़ा डिफरेंट है चार्ट, आप लोग डेफिनेटली देखोगे। दोनों का चार्ट में डिफरेंस है। ऊपर का ट्रेंड लाइन सेम है, नीचे की ट्रेंड लाइन डिफरेंट है। ऑफ कोर्स व्यूज क्वाइट सिमिलर है। बहुत ही इजी है मार्केट अभी समझने के लिए, स्पेशली निफ्टी की। एक ऊपर में अगर आप देखोगे, मैं इसको एक फ्लैग एंड पोल भी बोल सकता हूँ, कहने को तो कह सकता हूँ, क्योंकि इसी एक रेंज के अंदर में काम कर रही है। और इस जिस साइड भी रेंज ब्रेकआउट करेगी, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, हमें उस तरफ बैठ जाना। वेरी सिंपल, एकदम सिंपल प्लान है। दिस इज सिंपल प्लान, दिस इज माय एनालिसिस कि भाई अगर इस पॉइंट के नीचे ब्रेक करती है तो एक फॉल देखेंगे, अच्छे खासा पुट लेके बैठ जाओ। इस पॉइंट के ऊपर जाती है तो छोटा छोटा कॉल लो, बड़ा कॉल मत लो। बड़ा कॉल अब लेना है, अगर लेना है तो इस पॉइंट के ऊपर ही लेना है, दैट इज 17,619 के ऊपर में ही बड़े कॉल की पोजीशन बनानी है। उससे पहले अगर कॉल की पोजीशन बनानी हुई है, अगर 17,300 जैसा संदेश तुम बोल रहे हो, तो मैक्सिमम टारगेट 417 तक रह सकता है। हाँ, 417 तोड़े तो 619 एक रेजिस्टेंस का, अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। दिस इज दिस, अगर ये इसको मेजर तोड़ रेजिस्टेंस के का काम करेगा। ऊपर निकलती है, देन वी कैन से कि हम लोग ट्रेंड रिवर्सल की ओर जा रहे हैं। तब तक वी विल नॉट बी श्योर। ऑब्वियसली दिस इज द क्रूशियल लेवल जहां पे भी ट्रेड कर रहा है। इसको तोड़ेगा तो डेफिनेटली प्राइस एक्शन के हिसाब से, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इट विल, ये ऐसा बन के आएगा जैसा तुम्हारा भी व्यू है। तो लेट्स सी कल। ये तो तुम्हारा ब्रॉडर व्यू था। अब मैं जैसे कि हमेशा एक लेवल देता हूँ भाई, हमें किस में कैसे कैसे हमारा प्लान क्या रहेगा। सी, दिस इज ए ट्रेंडिंग। अगर मैं इसको 1 आवर चार्ट में डालूं, 1 आवर चार्ट में डालोगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस है
285.9 यानी वही सेम चीज 300, अगर राउंड फिगर कर लो तो 300 ही होता है ये। दिस इज 286, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, 10-15 पॉइंट कोई फर्क नहीं पड़ता। राउंड फिगर 17,300, नीचे की जो रेंज बन के आ रही है 17,176, बहुत सिंपल यार, राउंड फिगर पकड़ना है तो 160 पकड़ लो। मार्केट इसके ऊपर निकलती है, अगर जो सेफ ट्रेडर्स की पहले बात कर रहा हूँ, फ्लैट खुल के ऊपर जाती है एंड इट सस्टेन्स अबव 286, कॉल खरीद लो, 417 तक के आपको टारगेट मिल जाएंगे। मार्केट अगर इसको तोड़ देती है 176 को और सस्टेन करती है 5-10-15 मिनट, तो हमको 107 और नीचे बड़े टारगेट्स 16995 तक मिल सकते हैं। कल ज्यादा मेरे को नहीं लग रहा, मैक्सिमम 106 तक मार्केट जा सकती है अगर डाउन साइड जाए। अगर गैप अप खुलती है समवेयर हियर, इसके ऊपर में 17,262 इसके ऊपर में खुलती है, तो लेट इट क्रॉस 287 क्रॉस होते ही कॉल की पोजीशन बना सकते हो। दिस इज माय व्यू। संदेश, तुम्हारा कोई और व्यू है तो बताइए। सर सेम है, क्योंकि हमको दिख रहा है ऊपर एक रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, जिधर भी रेंज ब्रेक होगी उधर हम ट्रेड लेंगे। बिल्कुल ठीक है, इसमें और कोई ज्यादा तामझाम है नहीं। निफ्टी इज वेरी सिंपल टू ट्रेड, वेरी सिंपल, बहुत इजी है, वेरी इजी टू ट्रेड, बहुत इजी है निफ्टी में। बट बैंक निफ्टी इज नॉट इजी, बैंक निफ्टी इज नॉट इजी। बैंक निफ्टी में you can have many views means many views। see बैंक निफ्टी मैंने क्लियरली कल जैसे बोला था कि भाई इस रेंज में आती है तो मैं, अगर आके रिवर्सल का साइन देती है तो आई विल बाय ए कॉल। आज मैंने उठते ही देखा कि ये मार्केट यहाँ खुली और फिर ऊपर, जैसे ऊपर जाना स्टार्ट किया और जैसे इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक करके ऊपर किया, मैंने तुरंत अच्छी खासी क्वांटिटी में मैंने कॉल खरीदा था, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट ग्रुप में भी डाला था। ये मेरा इस एक कैंडल में मेरा ट्रेड हो गया था, एक कैंडल में, सिर्फ ओनली वन कैंडल। उसके बाद यहीं से सपोर्ट लिया। फिर अभी ये मेरा चैनल है, अगर मैं इसको 45 मिनट्स टाइम फ्रेम में डालता हूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा। 45 में डाल के देखो तो क्लियर कट इस तरह से बन के आ रहा है। क्लियर कट एक ऊपर से ट्रेंडिंग लाइन यहाँ से रेजिस्टेंस का काम कर रही है और नीचे में ये सपोर्ट का काम कर रही है। संदेश, तुम्हारा व्यू थोड़ा डिफरेंट होगा डेफिनेटली। हमारे चार्ट पे हम लोग बाद में आते हैं, पहले मैं एनालिसिस करके बैंक निफ्टी का खत्म करता हूँ अपने हिसाब से। तो माय व्यू विल बी ऑन 5 मिनट चार्ट इन बैंक निफ्टी। ऑब्वियसली बहुत इजी, अगेन इट्स नॉट रॉकेट साइंस कि भाई या तो यहाँ से सपोर्ट ले, सब किसी भी इस पॉइंट से सपोर्ट लेके रिवर्स करे, तुरंत कॉल ले लो, छोटे टारगेट्स 200, 100, 150, 200 पॉइंट के लिए, और इस ट्रेंड लाइन को तोड़े। फिर ये पॉइंट है रिवर्सल का, यहाँ तक का वेट तो करना ही पड़ेगा। तो ये पॉइंट क्या है, दिस व्हाट इज दिस पॉइंट, दिस इज 34863, यानी 34865 पकड़ लो। इसके नीचे जाती है गैप डाउन खुल के, फ्लैट खुल के, तो हमको नीचे में 34741 के टारगेट इमीडिएटली मिल जाएंगे और 347573 तक के टारगेट मिल सकते हैं पुट साइड में। कॉल साइड में अगर जाना है तो डेफिनेटली इस पॉइंट का वेट कर लो। ये जो यहाँ से पुल बैक आया था, ये पॉइंट जो बना हुआ है 35165, यानी सेफ साइड में 35170, इसको क्रॉस करें तो एक ले सकते हो, फ्लैट खुल के ऊपर जाती है, जाने देना। जो रिस्की ट्रेडर है वो तुरंत कॉल की पोजीशन ले लेना। 35477 यानी 35500 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा गैप अप होती है, सपोज चैनल के बाहर ही गैप अप हो जाती है, तो वेट करेंगे एक डिप का, इधर कहीं पे डिप लेती है समवेयर, अगर यहाँ कहीं खुल जाती है ये, तो एक डिप का वेट करेंगे, इस चैनल का डिप का वेट करके हम कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। बट अगर मान लो खुलती ही इस पॉइंट के ऊपर है, ये 35,400 के ऊपर खुलती है, तो विल वेट फॉर 1 to 1.5 आवर्स एंड विल सी द प्राइस एक्शन देखेंगे, प्राइस एक्शन के हिसाब से काम करेंगे। उसी तरह से गैप डाउन के सिनेरियो में भी बहुत ज्यादा गैप डाउन होती है, बहुत ज्यादा मतलब समवेयर बिलो दिस पॉइंट। ये पॉइंट क्या है 34,761, यहाँ इतना पॉइंट अगर गैप डाउन खुल जाती है 300 पॉइंट नीचे, तो फिर अगेन हम लोग देखेंगे एक प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या काम करेंगे। मार्केट कैन बी लिटिल बिट वोलेटाइल बोल लो, साइडवेज बोलो, जो अलग अलग नाम देने आपको बोल लो, वो आप कर सकते हो। तो संदेश, दिस वाज माय व्यू एंड लेट्स सी योर व्यू। तुम्हारा क्या व्यू है बैंक निफ्टी के लिए? ऑलमोस्ट सेम ही व्यू है मेरा भी चार्ट ऑलमोस्ट सेम है, आपके जैसा ही है, क्योंकि प्राइस एक्शन सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत हल्का सा डिफरेंस आ जाता है और कुछ नहीं है। तुम्हारा चार्ट शेयर करो फटाफट, यू कैन शेयर योर चार्ट।
and you can explain now your chart. तो मेरे चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने ये बना रखा है। क्लियर व्यू अगर आपको कॉल लेना है फॉर सेफ ट्रेडर्स तो 35,000 ये 360 का लेवल है, इसके ऊपर हम कॉल ले सकते हैं, बट ज्यादा हम क्वांटिटी नहीं लेंगे क्योंकि हमको दिख रहा है ऊपर एक रेजिस्टेंस है और नीचे अगर हमको दिखता है कि फ्लैट खुल के या कहीं यहाँ पे आ रही है, इस पॉइंट को तोड़ रही है, इस पर्टिकुलर इस ट्रेंड लाइन को अगर तोड़ रही है तो हम पुट ले सकते हैं। हमारे जो लेवल्स है वो 34,919 है और दूसरा लेवल जो हम वॉच करेंगे वो 34,800 है डेफिनेटली। तो मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कल की हमको ज्यादा कुछ रेंज ब्रेकआउट मिलेगा। जैसा ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी या निफ्टी से ज्यादा कुछ देखने को मिल नहीं सकता है। मेरे हिसाब से भी है ना, अभी थोड़ा सा इंडेक्स को लोग अवॉइड ही करें तो बेटर है। फोकस ऑन स्टॉक्स, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम हैज ड्राइड अप, नया साल आने वाला है, लोग उसमें बिजी हैं। एफआई भी ज्यादा बहुत कोई बाइंग नहीं कर रही, सेलिंग ही करती है। डीआई भी कोई ज्यादा बाइंग कर नहीं रही है। बट हाँ, जिनको झुनझुन कीड़ा काटता है कि हाँ भाई ये ट्रेड लेना है तो वो लोग ले सकते हैं इस हिसाब से। अदरवाइज स्टे पुट, जस्ट वॉच द चार्ट, लेवल्स देखो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ट्राई टू लर्न फ्रॉम दिस थिंग्स। और जहां तक लर्न की बात आ रही है, हमारा जनवरी बैच स्टार्ट हो रहा है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, बैच इज अबाउट टू फुल, बाद में मत बोलना। और मैं इस बार बता देता हूँ कि अब से मैं जो है जितने भी मेरे गोल्डन पिकअप है अभी तक, सारे गोल्डन मीन्स 99.9% हिट हुए हैं डेफिनेटली। वो सारे स्टॉक्स अब मैं अपने स्टूडेंट्स ग्रुप में ही शेयर करूंगा, आप लोगों को शेयर करूंगा, 1-2 दिन के बाद में करूंगा। स्टॉप लॉस अपने आप खुद निकाल लेना। वी आर नॉट गोइंग टू स्पून फीड, बाद में मत बोलना, ठीक है? तो लर्न करिए। हमारे स्टूडेंट्स को भी कुछ एक्स्ट्रा फायदा मिलना चाहिए। नहीं, वो तो बात सही है, फायदा मिलना चाहिए। और उनका ऑब्वियसली हम लोग फी रिकवरी की एश्योरेंस देते हैं, तो हम उनको पूरी हेल्प करते हैं कि ट्रेड्स करवा के फुल हैंड होल्डिंग से, उनको हैंड होल्डिंग हाथ पकड़ पकड़ के उनको सिखाते हैं। साइकिल चला, जैसे एक फादर अपने साइकिल बेटे को साइकिल चलाना सिखाता ना पीछे पकड़ के, या स्कूटर या कार पकड़ के, जो ड्राइविंग स्कूल में, उसी तरह से सिखाते हैं, ताकि एक बार सीख जाए तो फिर हम उसको खुला छोड़ देते हैं कि नाउ यू आर इंडिपेंडेंट, आप अपने आप हिसाब से काम कर सकते हो। लेकिन तब तक जो भी फीस वगैरह जो लगती है उनकी, हम उसको रिकवर जरूर करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो जल्दी से ज्वाइन करिए, जो लोग ने नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन करिए, क्योंकि अभी अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है। हम लोग ने डिस्काउंट भी रखे हुए, 10-20% डिस्काउंट है। मार्केट में जो फीस है मैं आपको बता देता हूँ, आप चाहो तो मार्केट में पता कर लेना। प्राइस सेक्शन का कितना फीस लेते हैं, ऑप्शन एडवांस ट्रेडिंग का कितना लेते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग और फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह जो ट्रेडिंग सिखाते हैं उसका कितना फीस लेते हैं, उस सबको टोटल कर लेना। आपको मालूम चल जाएगा कि उसकी फीस कितनी और उसके मुकाबले हमारी फीस कितनी है। तो ज्वाइन करिए फटाफट। दिस इज नॉट समथिंग प्रमोशनल। देखो यार, सीख के काम करोगे तो डेफिनेटली फायदा करेगा, पूरी लाइफ लॉन्ग करेगा। अपने आप पे इन्वेस्ट करो, बार बार बोलता रहता हूँ। जो समझदार है वो लोग आ रहे हैं, जो बेवकूफ है वो आज भी जो है इधर उधर खाना बदोश ट्रेडर, जो मैंने नया नाम दिया है, इस टेलीग्राम से उस टेलीग्राम में हॉप करते रहते हैं, जहां से मिल जाए वहां से। बट मैं बता रहा हूँ, अल्टीमेटली यू विल नॉट मेक मनी, आप पैसा खुद नहीं बना पाओगे लॉन्ग टर्म में, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। चलो, अब जो है ये अपना हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी। अब संदेश, कुछ अच्छे शेयर्स हैं मैं रडार पे रखे हैं, वो मैं शेयर कर देता हूँ सबके। तो अभी मेरा एक चार्ट दिख रहा होगा, दिख रहा है? यूनिफॉर्स का दिख रहा होगा। अभी यूनिफॉर्स दिया था मैंने, नो डाउट, मैंने कहा था 153 के ऊपर लेना, बट ये सस्टेन ही नहीं कर पाया। बट क्योंकि मैं बोलता हूँ, मैं जो देता हूँ वो लेता हूँ, मैंने खुद भी लेके रखा है, मैंने लिया हुआ है। अभी ये क्रूशियल सपोर्ट पे है 132, एक सपोर्ट, अगर इसको कल तोड़ देता है तो नेक्स्ट लेवल भी 119। तो अगर 132 के नीचे जाके सस्टेन करने लगता है ना संदेश, हाँ, कल के डेज क्लोजिंग के आसपास में, तो कोई भी जो भी जिनके पास है प्लीज मेरे को रिमाइंड कर देना, क्योंकि मेरे पास तो अच्छे खासा शेयर पड़े, तो हम लोग इससे एग्जिट कर जाएंगे एंड वील बाय समवेयर अराउंड हियर। इस ट्रेंड लाइन के आसपास में हम बाय करेंगे, डेफिनेटली ये शेयर उड़ेगा। मेरे अभी तक जितने भी दिए हुए शेयर है, क्यों संदेश, उड़ते हैं कि नहीं उड़ते हैं भाई? अपर सर्किट, हाँ, देर सवेर उड़ते हैं यार, कोई नहीं उड़ता कोई। अब ऐसा थोड़ा है कि आज दिया और कल से उड़ना शुरू, हर शेयर उड़े। एग्जैक्टली 95% तो उड़ते हैं, अभी 5% तो एक्सीडेंट तो हो ही सकते हैं, बट ये अभी एक्सीडेंट पूरी तरह हुआ नहीं। स्टॉप लॉस नो डाउट मैंने ये रखा था सेफ के लिए 140, बट एक्चुअल स्टॉप लॉस इज 132 शॉर्ट टर्म, और थोड़ा मीडियम टर्म के लिए 119, ये स्टॉप लॉस है, ठीक है?
पहला तो ये मेरे को एक चीज बतानी थी लोगों को। दूसरा जो एक अच्छा शेयर आइडेंटिफाई किया है वो है एनएलसी इंडिया। एक रेंज में था, ब्रेकआउट हो चुका है रेंज का। नेक्स्ट टारगेट विल बी अराउंड 68, 71 एंड 78 के लिए आप इसको बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस अपने हिसाब से लगा लेना। दूसरा शेयर है रेनेसां ग्लोबल, आरजीएल बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। safe risky trader can buy from CMP, start buying from CMP, and safe can buy above 1010 लेवल के ऊपर में आप इसको बाय कर सकते हो। इसके अलावा देयर आर गुड शेयर्स टू नाउ एंटर। वन इज विप्रो। विप्रो मेरे को अच्छा लग रहा है। विप्रो वैसे मैं बहुत पुराने लेवल से बोलते आ रहा हूँ, ये लेवल मैंने तब बनाया था, यहाँ बनाया था। तो याद है संदेश, पहली बार जब मैंने बोला था भाई ये रहा दिस वाज द जोन 479, फिर 479 से कहाँ पहुंच गया। तो ये बाय कर सकते हो। ओके, और इसका लेवल इमीडिएट लेवल 749 और 801 के लिए विप्रो है। एक दूसरा पे लोगों की क्वेरी थी HCL टेक के बारे में, उसके बारे में देख लेते हैं। HCL टेक्नोलॉजी, HCL टेक्नोलॉजी में देखो क्लियर कट ये एक रेजिस्टेंस था मेरे हिसाब से, इसको ब्रेकआउट कर दिया। नेक्स्ट लेवल इट इज गोइंग टू कम अराउंड 370, ये आएगा इसका नेक्स्ट लेवल। दिस विल बी द नेक्स्ट लेवल। उसके बाद ये क्रॉस करता है तो 1503, ये दो टारगेट आपको देखने को जल्दी ही मिल सकते हैं। और ये लेवल आज के नहीं, बहुत टाइम के बने हुए, पहले से बने और सही से काम कर रहे हैं अभी तक। HCL टेक के लिए ये मेरी राय है। सबकी अलग अलग हो सकती है, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, ई बोला, टू बोला, नो बोला, व्हाट वी बोला वी बिलीव दैट। क्यों भाई? ई बोला, वो बोला, अरे नहीं यार, ग्रुप के अंदर में कोई कुछ बोलता है, कभी कोई कुछ बोलता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंपल सी बात है, जिसकी क्रेडिबिलिटी बनी हुई है मार्केट के अंदर में ना, उस पर ट्रस्ट करो। और जब ट्रस्ट करते हो तो 100% ट्रस्ट करो, फिर देखो डेफिनेटली फायदा होगा। और हमारे जैसे लोग जो सिखाने के लिए बैठे हैं यार, फिर और क्या चाहिए? ईमानदार लोग हैं, सिंपल सी बात है, हम लोग ईमानदार लोग हैं। हम लोग बेवकूफ नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि हम लोग बहुत सालों पहले हमें बहुत लोगों ने बेवकूफ बनाया, तो मैंने तो एक प्रण कर लिया था, कसम खा ली थी कि साला किसी को बेवकूफ नहीं बनने दूंगा, और कोई मुझे दिखेगा बेवकूफ बनाता हुआ, मैं उसको बेवकूफ बनाने से रोकूंगा, ना वो बने ना बनाए। वेरी सिंपल। तो HCL टेक ये हो गया। तीसरा सन फार्मा, बार बार बोल रहा हूँ, ले लो ले लो ले लो, ले लोगे अच्छा रहेगा, नहीं लोगे तो आपकी मर्जी। देखो ये सारे स्टॉक्स जो भी दे रहा हूँ मैं, एक 3-4% इसको एक्यूमुलेट करते रहो। एमी ऑर्गेनिक्स, बूम बूम बूम, कितना बढ़िया ये स्टॉक दिया, कितना अच्छा चल रहा है संदेश। ये लिया हुआ है। हाँ, क्लियर कट, एकदम सही लेवल पे स्टॉक को पकड़ना, यही तो खासियत है भाई। नेक्स्ट लेवल भी 1122, ये क्रॉस हो गया तो विल सी 120220। और जेंसर आज प्रॉफिट बुकिंग हुई है नो डाउट, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था। यस यस यस, क्लियरली बोला था 522 एक रेजिस्टेंस है, उसे कोई बात नहीं, यहाँ नीचे है 507 के बाद फिर से उठा लेना। जेंसर को 507 के बाद में उठा लेना, घबराना मत, ठीक है। अशोका साइडवेज हो गया है, साइडवेज हो गया अशोका, मेरे पास खुद भी है, बट ये अभी तक अपने रेंज को ही पकड़े हुए। हमने 97 के आसपास बाई किया था। SL 91 रखा है मैंने, इसमें 91 बताया हुआ, 91 की जाए तो ही से एग्जिट करना है। और क्या था, हब अप टाउन, तो भैया किसी का पकड़ में आ जाए तो बढ़िया है। आ गया कुछ लोगों के कल डेफिनेटली, आज भी सर्किट मार गया 5%। कई लोगों ने बाई किया था कल 5%। ऑब्वियसली एक दिन में 5% कोई छोटा अमाउंट नहीं है। यूनिफॉर्स को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मोदी नेचुरल्स में प्रॉफिट बुकिंग आ गई प्रॉफिट बुकिंग आ गई है भाई, प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। तो देखो कोई इशू नहीं है यार, प्रॉफिट बुकिंग देखो हर शेयर का एक फंडा है, एक शेयर का एक फंडा है, ठीक है। वेरी सिंपल, एकदम क्लियर कट पता चलता है कि ये क्या करेगा, ये क्या कर सकता है, मैक्सिमम ये क्या कर सकता है, व्हाट कैन इट डू। भाई इतना ऊपर तो दौड़ के गया तो नीचे तो आएगा ही। इट कैन कम अप टू 193, बता देता हूँ 193 तक आ सकता है। ये लेवल ये आ गया, ये समवेयर ही है, इस वीक तक आएगा, देखना 193 के आसपास आएगा। दिस 187, ये इट कैन कम टू, अब यहाँ आए फिर उठा लेना। यस, तो ऐसे शेयरों में ना, लॉटरी टाइप के शेयरों में पैसा कम लगाना चाहिए, भर भर के नहीं लगा देना चाहिए कि खूब सारा पैसा। सर आंध्रा शुगर आज जो है 80% गिर गया,
कोई मुझे पूछ रहा था ये सर ये क्या हो गया, अरे कुछ नहीं, स्टॉक स्प्लिट हुआ है आंध्रा शुगर में। आंध्रा शुगर मैंने भी ले रखा है, तो एक सेकंड तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था, फिर मालूम चला कि अच्छा अच्छा स्टॉक स्प्लिट हुआ है, ये देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे एकदम सीधा कहाँ था, यहाँ था 700 का शेयर 137 पे आया, तो इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। बाकी इंडियन कार्ड्स क्या परफेक्ट काम कर रहा है। संदेश तुम्हारे पास भी है ना? यस यस। कितना प्रॉफिट हो रहा है भाई? सर, ये लिया था 230 के अराउंड लिया था ये। मैंने यहाँ दिया था 244 के ऊपर में, 234 के आसपास ही लिया होगा तुमने, अभी हाँ, हो गया। हाँ तो 50 रुपए बन गया, मतलब आराम से। अप्रोक्सीमेटली 15-20% तो हो ही गया ना यार। बिल्कुल। और सुजलॉन भी है सर। हाँ सुजलॉन तो सर्किट पे ही है, अभी तो चलेगा, अभी तो चल, देखो कहाँ तक चलेगा बता रहा हूँ, ये भी बता, हमें पता है कहाँ तक जाएगा, तो यहीं तक क्यों जाएगा, ऐसे तो कुछ भी बन सकता है। मैं ये बना देता हूँ, मैं ये बना देता हूँ, इससे क्या है, ये कोई ये बना देगा, अरे इट्स ऑल इमेजिनेशन, ट्रेंड लाइंस आर नथिंग बट इमेजिनेशन, ठीक है, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन होती है कहने के, लेकिन इमेजिनेशन के पीछे लॉजिक और टेक्निकल एनालिसिस लगती है, वो सबके बस की बात नहीं होती है, कड़े सालों की तपस्या परिश्रम होने के बाद ही प्राप्त होती है। वी बर्न मिडनाइट ऑयल, तब जाके आप लोगों को इतना फायदा होता है। तो ये इसका इमीडिएट टारगेट जो मुझे लगभग लग रहा है 11-11.5 रुपए तक आना चाहिए भाई, ये समवेयर इधर कहीं यहाँ पे इस जोन में आके ये रिवर्सल ले सकता है, तब देखेंगे यहाँ पे पोजीशन कुछ निकाल लेंगे। ओके, अभी तो हम लोगों को 20% का प्रॉफिट तो हो ही रहा है। मैंने जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 5,000 शेयर खरीदे थे, हाँ, तो 5,000 में मान लो मैंने 35,000 रुपए, 35,000 का 20% कितना, 7,000 का प्रॉफिट हो रहा है मेरे को। यस। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए भाई। फर्स्ट सोर्स थोड़ा साइडवेज हो गया, मैंने खुद ले रखा है, आई होप अभी तक सस्टेन कर रहा है ये जो ये पॉइंट है 178 का, और टारगेट मेरा 203 तक का है, रखा है मैंने, जाना तो चाहिए, लेट्स सी। बाकी इंट्राडे में कोई स्टॉक वगैरह अगर अच्छा मिलेगा तो देखेंगे, वैसे भी मार्केट में कुछ ज्यादा दम है नहीं। और टाइटन ने ब्रेकआउट दे दिया है, नेक्स्ट टाइटन का जो लेवल है 2560 के आसपास है, किसी को इंट्राडे में बाय करना है तो बाय कर सकता है पोजिशनली फॉर जनवरी सीरीज टाइटन। एंड इंडेक्स में आज क्या रहा, इंडेक्स में आज आईटी अच्छा काम कर रहा, फिर फार्मा, फिर उसके बाद में सर्विस सेक्टर, एफएमसीजी। जो सबसे ज्यादा पिटा स्टॉक है, सबसे ज्यादा पिटा कौन सा है, मेटल्स, मेटल, टाटा स्टील ठोक गया होगा, मतलब टाटा स्टील अगर देखेंगे तो टाटा स्टील शुड बी सेल, करेक्ट। टाटा स्टील, टाटा स्टील, ये टाटा स्टील, यस, टाटा स्टील सेल है, फिर से वापस से डबल टॉप बन रहा है, डबल सॉरी डबल बॉटम बना है एक, फिर आएगा, फिर ये समवेयर 1068, तो टाटा स्टील को आप सेल कर सकते हो, आप चाहो तो आप बेच सकते हो टाटा स्टील को छोटे से स्टॉप लॉस लगा के। टाटा स्टील कैन यू गिव यू अप्रोक्सीमेटली 1%, तो आपको 1.5% टारगेट दे ही देगा। तो ये हो गया हमारा एनालिसिस वगैरह, ठीक है। और अगर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आए तो फिर से रिवाइंड करके आराम से देख लेना। विद दिस थॉट एंड गाइडेंस वी से गुड बाय संदेश, गुड बाय। गुड बाय एवरीबॉडी। आई गुड होप कि आपको बाय। पसंद आया होगा हमारी जुगलबंदी। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अच्छा लगे तो करिए, नहीं लगे तो भी करिए। And also अगर happy अच्छा, new year. हाँ, Also happy new year. अभी हैप्पी न्यू ईयर कहाँ है, अभी 30 तारीख है, कल हैप्पी न्यू ईयर करेंगे। Yes. ओके, बाय बाय। Bye.